नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बीमारी के बारे में बताएं। हो सकता है कि आपको पॉलिसी लेते समय कोई बीमारी ना हो, लेकिन अगर पहले कोई बीमारी रह चुकी है तो उसके बारे में भी आपको बताना होता है। और अगर पॉलिसी लेते समय आपको कोई बीमारी है तो उसके बारे में आपको बीमा कंपनी को अवगत कराना होता है। जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो ऐसे में आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। तो उस फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल फिल करनी होती हैं। उसके साथ में ही एक कॉलम होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके कोई बीमारी है या फिर आपके पास्ट में कोई बीमारी रह चुकी है। तो ऐसे में आपको अगर कोई पास्ट में बीमारी रही है तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना होता है। इसके अलावा अगर प्रेजेंट में आपकी कोई भी बीमारी हो तो उसके बारे में आपको बीमा कंपनी को अवगत कराना होता है। ये इसलिए क्योंकि जब भी आप बीमा कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं तो ऐसे में बीमा कंपनी आपको पॉलिसी इस आधार पर देती है कि आपकी हेल्थ किस प्रकार की है, ये कितने टर्म के लिए रहेगी। क्योंकि बीमा कंपनी हमेशा अपना बेनिफिट देखती है और उसमें बीमा कंपनी कैलकुलेशन करती है कि किस प्रकार की आपको पॉलिसी दी जानी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी एज अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग बीमा पॉलिसी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी एज ज़्यादा है और ऐसे में आपकी बीमारियां भी रह चुकी हैं तो आपको अलग प्रकार की पॉलिसी दी जाएगी। तो ऐसे में हमेशा बीमा कंपनी के द्वारा एक कैलकुलेशन करके ही आपको पॉलिसी दी जाती है। जब भी बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी पॉलिसी दी जाती है तो वो एक ट्रस्ट के आधार पर दी जाती है, क्योंकि जो भी आप जानकारी बीमा कंपनी को देते हैं उसके आधार पर ही बीमा कंपनी आपको पॉलिसी देती है। तो इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको सही जानकारी बीमा कंपनी को प्रोवाइड करवानी होती है। ऐसे ही इस केस में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने इस केस में कहा कि बीमा का अनुबंध भरोसे पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा लेना चाहता है तो सबसे पहले उसका दायित्व है कि वह अपनी सभी तथ्यों को बीमा कंपनी के सामने रखेगा, ताकि बीमा कंपनी सभी प्रकार के जोखिमों पर विचार कर सके और उसके बाद में आपके अनुसार आपको पॉलिसी दे सके। इस केस में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी बीमारी को छुपा करके बीमा कंपनी से एक पॉलिसी ली गई और पॉलिसी लेने के बाद में 1 मंथ और 7 डेज के बाद में ही उस पर्सन की डेथ हो गई। तो ऐसे में उस पर्सन ने अपनी मदर को नॉमिनी अपॉइंट किया था। तो उसकी माँ ने अपने बच्चे की डेथ होने के बाद में बीमा कंपनी से अमाउंट की डिमांड की। तो ऐसे में बीमा कंपनी ने उस पॉलिसी के अमाउंट को देने से मना कर दिया और बीमा कंपनी ने इसका रीज़न ये बताया कि आपके बेटे ने जो पॉलिसी ली थी तो उसमें जो हमें जानकारी दी थी वो गलत दी थी और उसने अपनी बीमारी को छुपाया था। उसके पास्ट में बीमारियां रह चुकी थी तो उसके बारे में आपके बेटे ने हमें नहीं बताया। तो ऐसे में आपको कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा और क्लेम देने से बीमा कंपनी ने मना कर दिया। जिसके बाद में बीमा कंपनी के अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में एक केस फाइल किया गया और उसमें केस में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के द्वारा आदेश दिया गया कि बीमा कंपनी को जो क्लेम का अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ में देना होगा। तो उस आदेश के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन मीन्स राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील फाइल की, लेकिन SCDRC ने भी उस अपील को खारिज कर दिया। तो SCDRC के उस आदेश के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी ने NCDRC मीन्स नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के सामने एक रिवीजन पिटीशन फाइल की। तो उस रिवीजन पिटीशन में भी NCDRC के द्वारा यह कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि क्लेम का अमाउंट और वो भी इंटरेस्ट के साथ में, तो बिल्कुल सही है।
तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी की रिवीजन पिटीशन को NCDRC ने खारिज कर दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने जो आदेश दिया था कि आपको क्लेम का अमाउंट और इंटरेस्ट आपको देना होगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने NCDRC के आदेश के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आदेश दिए कि इस केस में जब पॉलिसी ली गई थी तो उस व्यक्ति के द्वारा अपनी बीमारी जो उसे हेपेटाइटिस C थी उसे छुपाया गया। उसने अपनी बीमारी के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया, जो गलत था, और उसके आधार पर इंश्योरेंस कंपनी को जो पिटीशन थी उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इंश्योरेंस कंपनी की जो पिटीशन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति बीमा कंपनी से कोई भी पॉलिसी लेगा तो उस समय उसे सारे तथ्य स्पष्ट करने होंगे बीमा कंपनी के सामने, क्योंकि ये एक विश्वास के ऊपर आधारित एक अनुबंध होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति के द्वारा जो जानकारी दी जाती है कि उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, अगर उसे पास्ट में बीमारी रही थी तो वो ये बीमारी थी, तो उस आधार पर ही इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पिछली बीमारी या फिर प्रेजेंट टाइम में उसे कोई भी अगर बीमारी रही हो तो उसे अगर छुपाएगा तो वो गलत है और ऐसे में उस पर्सन को क्लेम प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो क्लेम दे दिया गया है वो अब वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस केस में क्लेम नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी क्लियर कर दिया कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया गया है वो उस वृद्ध माँ को दिया गया है जो अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो ऐसे में अब उससे वो अमाउंट वापस रिकवर नहीं किया जाएगा। साथ में ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई भी नॉर्मल अगर मौसमी बीमारी हुई हो, जैसे कि जब भी कोई अगर मौसम परिवर्तित होता है तो ऐसे में हम सभी को कोई छोटी मोटी मतलब अगर इलनेस होती है तो उसको आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे अगर वो गंभीर बीमारी और आगे बढ़ सकती है या फिर अगर वो गंभीर बीमारी रही है तो उसके बारे में आपको बताना होता है। नॉर्मली जो मौसमी बीमारी है जिसमें हम सभी को अगर थोड़ा बहुत अगर हम बीमार होकर के वापस ठीक होते हैं, उस चीज़ की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।